हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर लेते हैं कि आज सुबह सुबह ही सबके वीडियो आ गए, जिसमें कि बड़ी दीदी के तो दो वीडियो आ गए, जिसमें एक वीडियो अभी ही कुछ टाइम पहले ही आया है, जिसमें बड़ी दीदी ने अपना चैनल है जो ऑफिशियली मम्मी जी के नाम कर दिया है, यानी कि डीजे मी के नाम कर दिया है। अब पता नहीं उस वीडियो में क्या है, या बड़ी दीदी ने क्या किया है, या मम्मी जी वो चैनल चलाने वाली है नहीं चलाने वाली है, पता नहीं है। मगर टाइटल दीदी का यही है कि उन्होंने अपना जो चैनल है वो ऑफिशियली मम्मी जी के नाम कर दिया है। अब देखना ये होगा कि वीडियो में क्या है, सच क्या है। और उसके बाद आ गए है प्रीतो का वीडियो, और बगा का वीडियो भी आ गया है। और उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैं क्या काम करती हूँ। जैसे मैंने कहा था कि मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करती हूँ, जो वो सिलाई करते हैं उसमें। तो जैसे कि ये एक ब्लाउज़ है जो मुझे अभी कुछ टाइम बाद, यानी ये वीडियो बनाने के बाद मुझे इसे बनाना है। जैसे कि यहाँ पे लगेंगे हुक, आप देखोगे यहाँ पे उन्होंने मुझे निशान करके दिए हैं, उस पर मुझे हुक और आई करना है। यहाँ पे मुझे हाथ सिलाई करनी है। उसके अलावा है एक साड़ी, जिस पे इन्होंने मुझे यहाँ पे नीचे आधा फॉल लगा के दिया है। ये देखिए यहाँ पे फॉल है जो इन्होंने मशीन से मुझे यहाँ पे लगा के दिया है, और मुझे ऊपर की साइड लगाना है अभी वीडियो बनाने के बाद। ये मेरा ब्रेक चल रहा है, जिसमें वो चाय पियेंगे, मैं वीडियो बनाऊंगी, और उसके बाद मैं चाय पीते पीते पीस बनाऊंगी। वैसे मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए, इसमें इन्होंने ये वाली डिज़ाइन बनाई है, ये बैक की डिज़ाइन बनाई है इन्होंने ब्लाउज़ में, और बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ है। ये बैक की डिज़ाइन है। वैसे हम औरतों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मगर मेरा ये सारी डिज़ाइनों से इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं साड़ी ज़्यादा संभाल नहीं पाती हूँ। मुझे साड़ी में थोड़ी घुटन सी होती है, और संभालना तो मुश्किल ही होता है। वैसे मेरे पास है 8-10 साड़ियाँ, मगर मैं पहनती नहीं हूँ। 1-1.5 साल हो गया मैंने एक बार भी साड़ी नहीं पहनी। शादी के बाद तो कंटिन्यूसली मैंने 1 साल तक साड़ी ही डाली थी, उसके बाद से ड्रेस डालना स्टार्ट किया था। क्योंकि कहा था कि तुम, मेरे ससुराल वालों ने कहा था 1 साल तक भी नहीं, कुछ टाइम, क्योंकि प्रेगनेंसी थी तो इसलिए फिर मैंने डालना स्टार्ट किया था, बीच में छोड़ दिया था। तो मेरे ससुराल वालों ने कहा था कि नहीं, तुम साड़ी नहीं, तुम ड्रेस पहनो, नाइटी पहनो, जो पहनना है वो पहनो, साड़ी में लपेटी हुई मत रहो, क्योंकि तुम हमारी बहू नहीं, बेटी ही हो। और जब मैंने ड्रेस पहनना स्टार्ट किया तो कोई और आते थे घर पे, जो पहचान इतनी नहीं होती थी, तो वो कहते थे कि ये आपकी बेटी है। तो मेरे ससुर कहते थे बेटी नहीं है तो बहू, मगर हमने इसे अपनी बेटी बनाया है। तो रिश्ते होते हैं ऐसे, ससुराल वाले होते हैं ऐसे, इस तरह के। मगर सबको पता है यहाँ पे इज्जत चाहिए, मान सम्मान चाहिए, मगर जो कहते हैं वो करना नहीं होता है। अपनी बहू के लिए कहेंगे बेटी बनाया है, बेटी की तरह रखेंगे, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। और बात कर लेते हैं आगे कि आज जैसे प्रीतो का वीडियो आ गया, तो देखिए प्रीतो के तो वारे न्यारे हो गए हैं। जैसे कि वो गई है आंचल के यहाँ पे, तो अच्छे से इसका स्वागत होता है, अच्छे से सारी चीज़ें हो रही हैं। और प्रीतो का स्वभाव जैसे सबको पता है, ये तो कोई ऐसे लोग हैं जिनके साथ नहीं पट रही है, या वो लोग पटाना नहीं चाहते। नहीं तो प्रीतो का नेचर सबको पता है। आज भी जब वो यहाँ पे गई है आंचल के घर पे, तो वहाँ पे सब ने देखा है कि आंचल की मम्मी के साथ प्रीतो की कितनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, कितने अच्छे से दोनों मिलके बातें करती हैं, कितनी सारी बातें शेयर कर रही है, किचन में साथ में कुकिंग कर रही है। आंटी जी प्रीतो को दिखा रही है उसके वीडियो के लिए कि ये रेसिपी उसने कढ़ी की कैसे बनाई है, या कैसे बन सकती है। तो ये कैसे हो सकता है, इतना तो कोई मुखौटा लेके नहीं घूमता होगा। तो जब उन्होंने इतना अच्छा प्रीतो का भी बर्तन देखा होगा, तो उन्होंने भी सामने से रिस्पेक्ट दी होगी। यहाँ से प्रीतो ने, उन्होंने रिस्पेक्ट दी, तो इसने भी यहाँ से रिस्पेक्ट दी। ये पता चलता है सास बहू ननंद भाभी जैसे दोगे वैसे मिलेगा आपको। मगर यहाँ पे हम सब ने देखा है कि प्रीतो का और प्रीतो की ननंद का, और यहाँ पे प्रीतो का और उसकी भाभी का
कैसा रिश्ता था ये हम सब ने देखा है। यहाँ पे जब से प्रीतो ने अपनी भाभी के साथ, इसकी बॉन्ड अच्छी थी, दोनों अच्छे से मिलते जुलते चलते थे, तो इस वजह से उनका रिश्ता अच्छा था। इस वजह से उसकी मम्मी जी को भी लगा कि नहीं, इन्हें बुलाना चाहिए, अच्छे से मान सम्मान सब दिया है। क्यों? क्योंकि प्रीतो का हमने देखा है कि उनका रिश्ता भाभी और ननंद का कितना अच्छा है। तभी तो बत्ती भैया भी अपने वीडियो में टाइटल में डालते हैं कि ननंद भाभी की दोस्ती, तो उस वजह से इनका प्यार बढ़ता गया है। तो आंटी जी को भी वो प्यार दिखा है, तब जाके वो इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार देती हैं। और यहाँ पे हमने प्रीतो का उसकी ननंद के साथ का रिश्ता देखा था कि वो भी एक ननंद थी, मगर उसने अपनी भाभी के साथ कैसा बर्ताव किया था, या कितना रखा था, या कैसे रखा था। अगर वो इतना अच्छा रखती तो ये रिलेशनशिप इनका अच्छा चलता, मगर सब ने सुना है। अब इसमें कितनी सच्चाई है हम नहीं बता सकते, मगर सुना तो यही है कि ये भी नहीं चाहती थी कि इनके भाई का घर बसे। तभी तो आज देखिए अच्छे से इनको जो चाहिए था वो मिल गया। तो आज अच्छे से इनके हैप्पी वीडियो आते हैं, और यूट्यूब पर ये अपनी एक अलग सी इमेज लेके बैठी है कि एक आदर्श बहू की इमेज लेके बैठी है कि ये एक आदर्श बहू है, अच्छी बेटी है, अच्छी वो है। मगर इसके पीछे की सच्चाई कोई नहीं जानता। आदर्श बहू तब बन सकती है कोई जब सास ससुर परिवार वाले अच्छे हों, तब बहू आदर्श बहू बन सकती है। ये नहीं तो यहाँ पे तो बहू अच्छी बन के रहेगी, मगर सामने वाले अगर अत्याचार करते रहेंगे तो बहू कब तक अच्छी बनेगी। और वो तब भी अगर सहन करती हो और उसको घर से निकाल दो, फिर वो क्या करेगी। और उसके बाद भी अगर वो मौका देती है, फिर भी कहेंगे कि नहीं, हमें तो नहीं चाहिए। इसे कहते हैं एक चोरी और सीना चोरी। एक तो खुद ने गलती की थी, वो गलती माफ़ करने के बाद भी प्रीतो ने अपनाने के लिए हाँ कहा था। उसके बाद भी रिश्ता निभाने के लिए तैयार थी कि चलिए ठीक है, काला मुँह तो काला मुँह सही, मगर वो सारी चीज़ें भूल के नए से शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे कहना ये है कि काला मुँह ऐसे बोला था कि काला मुँह लेके बैठे हैं और ये काला मुँह हमें रोज़ देखना पड़ेगा। यानी हस्बैंड गलती कर भी ले और वो माफ़ी देते हुए इतना भी ना बोले कि भाई इसने मुँह काला किया है। अपनी बीवी के होते हुए कहीं और किसी औरत के साथ अगर वो आदमी पकड़ा जाता है और उसके बाद उसकी पत्नी इतना भी ना बोल सके, तो फिर आज हमारे घर में देखिए छोटे छोटी बातों पे झगड़े होते हैं। तब हस्बैंड वाइफ के बीच में जो झगड़े होते हैं, तो क्या वाइफ अपने पति को नहीं सुनाती है थोड़ा बहुत कि आपने ये गलती की है, आपने ऐसा किया है, आपको ये नहीं करना चाहिए था, चलिए ठीक है इस बार मेरी गलती है, आप माफ़ कीजिए, या फिर आपकी गलती है मैं माफ़ करती हूँ, तो दोबारा आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। मगर नहीं, यहाँ पे तुम एक गूंगी बहू बन के ये भी माफ़ करो और जैसे हम कहते हैं वैसे रहा करो। और फिर यहाँ पे इतने सारे लोगों को लगा देते हैं काम पे जो आके प्रीतो की बुराई करते हैं। आपने प्रीतो का कमेंट सेक्शन देखा होगा कि जिसमें नीचे जो कमेंट आते हैं वो सारे पॉजिटिव कमेंट होंगे, मगर ऊपर जो थोड़े बहुत कमेंट आते हैं उसमें उन लोगों को इतनी पंचायत होती है और बुराई। देखो वो आदर्श उसकी परिवार वाले अच्छे हैं आंचल के, इसलिए तुम्हें रखा है, तुम ऐसी हो, तुम भी अपनी ननंद के साथ ऐसे रख सकती थी, तुम भी वैसे रख सकती। उसके अलावा जो भी आप नीचे के कमेंट देखोगे सब में अच्छे कमेंट है कि तुम्हारी उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है, उनके साथ तुम अच्छे से घुल मिल गई, अच्छे से होली सेलिब्रेशन किया था। और ये देखिए प्रीतो जब वहाँ पे थी, यानी कि जीजा के यहाँ पे थी, तब भी प्रीतो ने होली सेलिब्रेशन किया था। और प्रीतो ने अपने वीडियो में जब ये होली खेल रही थी तो इसने वो टाइम भी याद किया था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने होली खेली थी। उस टाइम भी वो होली की जो तैयारी थी प्रीतो ने अपनी तरह से की थी, क्योंकि उसकी फर्स्ट होली थी, मगर ससुराल में कुछ ऐसा कोई सेलिब्रेशन या कुछ नहीं था। उसने अपनी तरह से थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन के लिए कलर और सारी चीज़ें इकट्ठी की और सुबह सुबह एक दूसरे को कलर लगा के फ़ोटो खींच लिए, सास को थोड़ा सा लगा दिया। इसी तरह से प्रीतो ने अपनी छोटी सी होली सेलिब्रेट की थी, मगर इनकी तरफ से कुछ भी तैयारी नहीं थी। और आज देखिए जब प्रीतो उस घर में नहीं है तब उस घर की होली आप देख लीजिए, वही कोरे कोरे जीजा आपको नज़र आ रहे हैं।
क्यों? क्योंकि अब इसमें ये कहेंगे कि हमारे साथ ऐसा है, हमारे साथ वैसा है। वैसे तो जीजा कह रहे हैं वो होली सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि इनके यहाँ पे कोई 25 को कर रहा है, कोई 26 को करता है। तो देखिए, ये अब होली सेलिब्रेशन करेंगे अपने भांजे के साथ, जो अपने घर पे तो इन्होंने होली सेलिब्रेशन हो गई और उसका वीडियो भी आ गया कांची का कि इसके यहाँ पे होली सेलिब्रेशन हो गई। अब जब दूसरे दिन भांजा यहाँ पे आएगा तब उसके साथ होली खेल के कंटेंट बना के और यहाँ पे वीडियो डाला जाएगा, क्योंकि ये वीडियो इन्होंने रात को 12 बजे डाला था, मगर वीडियो में होली के नाम पे या होली का कुछ था ही नहीं, घूमते फिरते इन्होंने अपना वीडियो बना दिया था। तो जीजा का वीडियो तो वही था। अगर ये आज अगर प्रीतो को माफ़ कर देते और दोनों अगर साथ रहते होते तो आज जो इनकी होली का वीडियो था कुछ अलग ही आया होता, मगर नहीं, इनको अपने ईगो में ही रहना है। और इतना ईगो बड़ा है कि जिसमें ना ही पत्नी दिखती है ना ही बच्चा दिखता है। और कहा क्या जाता है कि भाई आएगी तो साजिशों के साथ आने वाली, मौका मिल रहा है या मौका लेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं। वहीं यूट्यूब की जो लैंग्वेज है वो लेके ये चल रहे हैं कि भाई साजिशें लेके आएंगी, साजिशें करेंगी, हम नहीं चाहते हैं साजिशें, इस तरह की इनकी बातें थी। तो इन्होंने मौका नहीं दिया और अब देखिए इनकी होली सबको दिख रही है कि किस प्रकार की होली है इनकी। और ये था आज का छोटा सा वीडियो। बाकी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मुझे वो वीडियो देख लेना चाहिए। मुझे बहुत दिल से इच्छा हो रही है कि मैं बड़ी दीदी का वीडियो जाके देख के आओ कि ऑफिशियली मम्मी के नाम पे उन्होंने किया क्या है। वो वीडियो उनको चैनल दे दिया है। बीच में भी बड़ी दीदी का कहना था कि वो अपना चैनल प्रीतो को देने वाली थी, मगर अगर प्रीतो का चैनल डिलीट हो गया होता तो बड़ी दीदी उसको अपना चैनल दे देती, मगर तब ऐसी कोई नौबत नहीं आई तो बड़ी दीदी को भी अपना चैनल देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे मम्मी जी के लिए कह रही हैं कि उनको चैनल दे दिया, तो अब देखना ये होगा कि उस पर बड़ी दीदी के वीडियो आएंगे या मम्मी जी के आएंगे। तो आपकी जो भी राय हो कमेंट कीजिएगा। और ये जो ब्लाउज़ मैंने आपको दिखाया वो कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।